हे राजन, मानना पड़ेगा तुम्हारी जिद को, किंतु इस जिद की वजह से तुम्हारा कल्याण होगा ये कभी मत सोचना। कभी कभी हाथों में जो संपत्ति होती है वो भ्रम भी हो सकती है। इस बात को लेकर मुझे देवगुप्त की कहानी याद आ रही है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। तो पुराने जमाने में हंसगिरी नाम के देश में नंदगुप्त नाम का एक आदमी रहता था। उसका देवगुप्त नाम का एक बेटा भी था। पिताजी, यहाँ वहाँ घूमने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला। अरे बेटा सब्र रखो। पिताजी, आप चाहें तो हमारी ये गरीबी, मुश्किलें सब चली जाएंगी। मैं मजबूर बूढ़ा हूँ बेटा, मैं भला तुम्हारी मदद कैसे करूं? पिताजी, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ ये मुकुट हमारे पास है, फिर भी हम इस तरह गरीबी में क्यों जी रहे हैं? इसे बेच देंगे तो जितना चाहिए उतना पैसा मिलेगा। मेरे व्यापार के लिए जितना चाहिए उतना धन मिलेगा। नहीं बेटा, जल्दबाजी में ऐसा मत कर। ये मुकुट, इस मुकुट में तेरा भविष्य छुपा हुआ है। सोच, क्या? अगर तू महाराज का दामाद बन जाए तो तुझे कैसा लगेगा? क्या कहा? मैं महाराज का दामाद बनूंगा? हाँ बेटा, हाँ। ये कोई मामूली मुकुट नहीं है। राजसी वस्त्रों को धारण करके जब तू इस मुकुट को अपने सर पे रख के राजा के समक्ष जाएगा तो वो बिना एक भी सवाल किए राजकुमारी से तुम्हारा विवाह तुरंत करवा देंगे। बेटा, इतना ही नहीं, आधा राज्य भी तुम्हें ही दे देंगे। सच में? क्या इस मुकुट की महिमा इतनी है? पिताजी, इतना सब होते हुए भी हम गरीबी में क्यों जी रहे हैं? बेटा, इतने सालों में राजसी वस्त्र हासिल कर नहीं पाया, यह कभी मुमकिन नहीं हुआ बेटा। लेकिन अब तू मेहनत करके राजसी वस्त्रों को खरीदे और उसे पहनकर महाराज का दामाद बने, यही मेरी इच्छा है। बस इतना ही चाहता हूं।
पिताजी, इन हालातों में ये सब मुमकिन नहीं है। इस मुकुट को कहीं गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लेकर कोई व्यापार शुरू करते हैं और फिर पैसा कमाकर शाही कपड़े पहनकर फिर राजा के सामने जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो, जब तक मैं जीवित हूं, इस मुकुट को मैं किसी के भी हाथ नहीं लगने दूंगा। ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये संभव ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। राजेंद्र, तुम्हारे जैसा वो भी बहुत जिद्दी था। बेटे की बातों को सुन ही नहीं रहा था, नसीब का इंतजार करता रहा, लेकिन उम्र को कैसे रोक पाता। ए राजन, आखिरकार एक दिन वो बूढ़ा नंदगुप्त मर गया। अब देवगुप्त की आंखें उस कीमती मुकुट पर पड़ी। वो खुद का व्यापार शुरू करना चाहता था और पैसों का बंदोबस्त करने के लिए वो उस मुकुट को लेकर एक अमीर आदमी के पास चला गया। लेकिन तब मुकुट तो बहुत ही अच्छा है। एक समय पर तुम्हारे पिताजी हम सभी लोगों में से अधिक अमीर थे, लेकिन बेचारा पता नहीं क्या हुआ, बस ऐसे ही सब कुछ गंवा बैठा। ये तो नसीब की बात है। मेरे पिताजी मेरे लिए ये मुकुट छोड़कर गए हैं बस। इसको मुझे बेचोगे? अरे नहीं नहीं, इसे बेचूंगा नहीं। कृपा करके इसे गिरवी रख लीजिए और मेरी जरूरत के हिसाब से पैसे मुझे दीजिए। तुम्हें कितनी मुद्राओं की आवश्यकता है? 10,000 मुद्राएं। मुझे व्यापार के लिए इनकी जरूरत है, बाद में इसे छुड़ा लूंगा। 10,000 मुद्राएं। ये लो 10,000 मुद्राएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आकर आपके ये पैसे वापस करके मैं वो मुकुट ले जाऊंगा। ठीक है। नमस्कार रत्नों के पुत्र को। ओहो, नमस्कार। बैठिए, आइए आइए। आपके रत्नों का व्यापार कैसा चल रहा है? अब क्या बताऊं मैं आपको। पहले कोई प्रतियोगी था ही नहीं मेरा, लेकिन अब तो आसपास ही कई खड़े हैं। आपके व्यापार में प्रतियोगी कौन है वो? अरे वो कुछ दिन पहले ही आया ना, नंदगुप्त का बेटा देवगुप्त। देवगुप्त? वो कैसे इतनी जल्दी अमीर बन गया? अरे भाई, उसके पास जो कीमती मुकुट था उसने वो गिरवी रखकर 10,000 मुद्राएं तो मुझसे ली हैं। सच में? हाँ। लेकिन इतना महंगा मुकुट आखिर आया कैसे उसके पास? हाँ? वो बोल रहा था उसके पिताजी के पास ही रखा था, कोई और रास्ता नहीं था। उसको लाकर मेरे पास गिरवी रखकर वो मुद्राएं लेकर कोई व्यापार शुरू किया है। लेकिन अब तो उसने अच्छा खासा धन कमा लिया है, तो वो कभी भी यहाँ आकर मुकुट वापस ले जा सकता है। हे राजन, उसने कर्जा तो ले लिया, किंतु उधारी के पैसों पर ब्याज भी देना होता है, ये देवगुप्त को पता नहीं था। उस अमीर आदमी से पहले ही इस बारे में बात किए बिना ही उसने एक बड़ी गलती कर दी थी। फिर भी वो मेहनत से व्यापार करके 30,000 मुद्राएं कमाकर अमीर आदमी के पास जाता है, किंतु इस बार समय ज्यादा हो चुका था।
देखो, इसको ना उत्तरकाशी से मंगाया है। कैसा लग रहा है देखो। अच्छा है। पूरी 200 मुद्राएं लगी हैं। हाँ, 200 मुद्राएं काशी से मंगवाया? नमस्कार सेठ जी। ओहो देवगुप्ता, इन सभी कीमती वस्तुओं के बीच तुम दिखाई ही नहीं दिए कहीं। कैसे आना हुआ? हा? जी वो आपके पैसे वापस करके मेरा ये मुकुट वापस ले जाने के लिए आया हूँ। ये लीजिए। मुद्राएं कितनी हैं? 10,000 मुद्राएं। क्या हुआ सेठ जी? अरे भाई, मेरे दिए हुए सिक्कों का ब्याज दोगे कि नहीं, ये तो बोलो। लेकिन उस दिन तो आपने इस बारे में कोई बात नहीं की थी। नहीं बात की तो क्या हुआ? लेकिन व्यापार का धर्म तो वही होता है ना। आप क्या बोलते हो? समझाओ इसको। अच्छा सेठ जी, अगर ब्याज के स्वरूप में 1,000 मुद्राएं दूं तो हो जाएगा ना? बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने जो सिक्के दिए उसका ब्याज और उसके साथ इस मुकुट को इतने दिन तक सुरक्षित रखा, दोनों मिलाकर पूरे 10,000 ब्याज हुआ और 10,000 का मूल, कुल मिलाकर पूरे 20,000 देकर ये मुकुट लेकर जाओ। लेकिन सेठ जी, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत अधिक हुआ। एक काम करो, तुम इसको ना यही छोड़ दो। मैं किसी और व्यक्ति को बेचकर पैसा वसूल कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं और मुद्राएं कमाकर वापस आऊंगा। तेरे वापस आने तक ब्याज और बढ़ जाएगा। तुमने और अधिक देरी की तो ये मुकुट तुम्हें मिलेगा ही नहीं। वो क्या है ना कि मुझे भी पैसों की आवश्यकता है। नहीं सेठ जी, मैं बहुत जल्द लौटूंगा। मैं बहुत जल्द लौटूंगा सेठ जी। क्या? क्यों मालिक, उस अमीर आदमी के पास जो देवगुप्त का मुकुट है उसको हासिल करना है ना? हाँ तो मेरे पास एक उपाय है। तेरे पास क्या उपाय है वो? वो जितने पैसे मांगता है उतने पैसे देकर हम वो मुकुट रख लें तो? सही कहा तुमने। मेरे पैर दबा दबा कर लगता है तेरी बुद्धि खुल गई है, हैं? ये ले, पहली बार अच्छी बात की। इनाम तो बनता है। ले जा। भाई, हाँ। वो देवगुप्त वापस नहीं आया क्या? 20,000 मुद्राएं वो नहीं कमा सकता। जब कमाएगा नहीं तो आएगा भी नहीं, कभी भी नहीं आएगा वो। मतलब फिर इस मुकुट का क्या होगा? इसको तो किसी अमीर व्यक्ति को अच्छे दाम में बेचूंगा और अपना पैसा वसूल कर लूंगा। एक बात पूछूं तुमसे? मैं तुम्हारा इतना पुराना दोस्त हूँ, तो क्यों ना ये मुकुट तुम मुझे ही दे दो? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अब देखो दोस्त, इस मुकुट से मुझे पूरी 20,000 मुद्राएं आनी थी। ये तो तुम्हें भी पता है और तुम तो जानते ही हो ये व्यापार का धर्म है। और वैसे भी ये कोई मामूली मुकुट नहीं। तो एक काम करो, पूरी 5,000 मुद्राएं और मिलाकर 25,000 मुझे दे दोगे तो ये मुकुट तुम्हारा हो जाएगा। अधिक हो गया? अरे नहीं नहीं, ये लो पूरे 25,000 मुद्राएं। मुकुट। मेरा मुकुट वापस कर दीजिए। अब नहीं हो पाएगा। मैंने मुकुट पहले ही बेचकर अपने पैसे पूरे कर लिए। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने सेठ जी? इसमें मेरी कोई भूल नहीं। तुमने ही आने में देरी कर दी तो मैं क्या करता? हाँ? अच्छा, ये तो बताइए किसे बेचा? वही जो मेरा मित्र मेघनाथ है ना, उसको ही दिया मैंने। तुम्हें चाहिए तो उससे जाकर पूछ लो। उसका दाम लेकर शायद वो तुम्हें तुम्हारा मुकुट दे भी दे। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ जल्दी जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ, चल डाल। हाँ जल्दी कर, ठीक से रखना। जल्दी जल्दी आ।
आओ आओ, उधर सरकाओ, चलो आ जाओ। अरे जल्दी जल्दी करो ना, जल्दी आओ। अरे क्या कर रहे हो? आओ आओ जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है चलो जाओ। नमस्कार सेठ जी। तुम कौन हो और यहाँ कब आए? मैं देवगुप्त। ओ, नंदगुप्त का बेटा। क्या बात है? आपने उन सेठ जी से जो मुकुट खरीदा है ना, मैं उसे वापस लेने आया हूँ सेठ जी। उस मुकुट को मैंने 25,000 मुद्राएं देकर खरीदा है। ये 30,000 मुद्राएं लेकर वो मुकुट मुझे दे दीजिए। 30 और 30, अगर 60,000 मुद्राएं दोगे तो मुकुट लेकर जा सकते हो। इतने सारे? अगर मुकुट चाहिए तो 6 महीने के अंदर उस मुकुट को लेकर जाओ यहाँ से। उसके बाद मुद्राएं और बढ़ेंगी। नहीं सेठ जी, नहीं नहीं, मैं 6 महीने में सारे पैसे कमाकर वापस आऊंगा। चलता हूँ। जाओ। देवगुप्त ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक गांव छोड़कर दूसरे गांव चला गया। खाना, नींद, चिंता सब कुछ छोड़कर वो दिन रात मेहनत करके बस काम करता रहा। शायद नसीब भी उसके साथ था। ढेर सारी कमाई करके वो पैसों के साथ वापस आया। मालिक, आपने किसी भी तरह आखिर वो मुकुट हासिल कर ही लिया। चुपचाप अपना काम कर। मालिक, हाँ। अगर देवगुप्त आकर मुकुट के बारे में पूछेगा तो? वापस क्यों आएगा? इतनी मुद्राओं का बंदोबस्त कर ही नहीं पाएगा। संभव ही नहीं है ये। नमस्कार सेठ जी। ओहो, मुद्राएं लेकर आ गए तुम? हाँ सेठ जी। देखो, उस दिन तो मैंने 60,000 कहा था, किंतु अब अधिक देना पड़ेगा तुम्हें। किंतु 6 महीने के समय में कितना ज्यादा देना होगा सेठ जी? बहुत ज्यादा नहीं, बस 80,000 मुद्राएं। ठीक है? इसमें 1,00,000 मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं को लेकर मुझे मेरा मुकुट वापस दे दीजिए। एक बात बताओ देवगुप्त, अगर इस मुकुट को पिघलाया जाए तो 25,000 से अधिक नहीं मिलेंगे। तो फिर तुम इसके लिए इतनी ज्यादा मुद्राएं क्यों दे रहे हो? तुम 1,00,000 मुद्राएं देने के लिए तैयार हो। क्यों? आखिर बात क्या है? हैं? बात यह है सेठ जी कि वो मुकुट मेरा है। मेरे पिताजी ने वो मुझे बड़े प्रेम से दिया था। नहीं, बात बस इतनी सी नहीं होगी। कोई तो रहस्य है इसके पीछे। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरे पिता की दी हुई एक अनमोल चीज है, बस इतना ही। पर 1,00,000 मुद्राओं से ऐसे 4 मुकुट बन सकते हैं। उन सब से आपको कोई मतलब नहीं है। आप ये पैसे लीजिए और मेरा मुकुट वापस दीजिए। देखो देवगुप्त, अगर इसका रहस्य नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मुकुट नहीं दूंगा। ये तो सरासर अन्याय है। ऐसे बात से पलटना नहीं चाहिए। सुनो, ये मैंने खरीदा है तो ये मेरी वस्तु है। मेरा दिल करेगा तो मैं दूंगा। कृपा करके मुझे मेरा मुकुट दे दीजिए सेठ जी। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है। अगर आप चाहे तो मैं आपको और भी पैसे दे सकता हूँ। अगर इस मुकुट का रहस्य नहीं बताओगे तो मैं किसी भी हाल में नहीं दूंगा। नहीं, मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो रहस्य आपको कभी नहीं बताऊंगा। ठीक है ठीक है, तेरे पास जो भी है, इन पहने हुए कपड़ों के साथ अगर सब दोगे तो मुकुट मिल जाएगा। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा है मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। जा अंदर जा, ये कपड़े उतार कर साधारण कपड़े पहन लेना। निकम्मा, अंदर ले जाके इसके कपड़े उतरवा और साधारण कपड़े और मुकुट दे देना। अच्छा ठीक है मालिक, चलिए आइए। अरे पैसे तो दे, और चाबी।
पहले ही शाही कपड़े खरीद लेने चाहिए थे। अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मुझ पर इतना बुरा समय आया है कि इस मुकुट के रहते हुए भी मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे। इन सब से कोई फायदा नहीं है। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, कष्ट कष्ट इंसान को नहीं आएगा तो किसे आएगा? सही कहा, पर अब मैं क्या करूं? इस मुकुट से मेरा पेट तो नहीं भरेगा ना? पेट भरेगा, अवश्य ही भरेगा बेटा। एक काम करो, इस ताज को लेकर मेघनाथ को जाकर दे दो। इसके बदले कपड़े और दाम देने को बोलो। देखना तुम्हारा संकट हल हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये आखिरी कोशिश करता हूं। आज ही करूंगा, मैं आज ही करूंगा। चलता हूं। धन्यवाद। मालिक मालिक, फिर से वो देवगुप्त आ रहा है और साथ में मुकुट भी ला रहा है। मुकुट लेकर आ रहा है? हैं? नमस्कार हाँ, सेठ जी। और बताओ कैसे आना हुआ? इस मुकुट का राज बताकर आपको देने आया हूँ। हाँ? क्या है वो राज? शाही कपड़े पहनकर इस मुकुट को अपने सर पर रखकर राजा के सामने जाएंगे तो राजकुमारी की शादी आपसे कर देंगे। बस इतना ही नहीं, आधा राज्य भी आपके नाम कर देंगे, ऐसा पिताजी ने कहा था। अच्छा, तो दो जी दो। अब इसके बदले में थोड़े पैसे दे देंगे तो कुछ न कुछ व्यापार करके मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। पैसे नहीं मिलेंगे। अगर पैसे दे दिए तो मेरे ही प्रतियोगी बन जाओगे। नहीं सेठ जी। पैसा वैसा कुछ नहीं है, यहाँ से चले जाओ चुपचाप। सेठ जी, कहा ना जाने ऐसा के मत- लिए, या धक्के मरवाऊं निकम्मा। जी मालिक। ऐसा मत कीजिए। नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी, मैं ही चला जाता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ। राजा, जिस मुकुट के लिए उसने इतनी मेहनत की, वही मुकुट मेघनाथ को देकर खाली हाथ देवगुप्त कहीं चला गया। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। कुछ सालों बाद वो कैसे भी वापस व्यापार करके पहले से भी ज्यादा अमीर होके अपने गांव वापस लौटता है। और फिर एक दिन मालिक, मेरे पास कोई काम नहीं है मालिक। जीवन में मैंने जितनी भी गलतियां की थी, अब मैं उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। मेरी कुछ सहायता कीजिए मालिक, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हुआ जी? ये बेचारा मुश्किल समय में है। जाओ अंदर जाकर थोड़े पैसे लेकर आओ। ठीक है, ये लीजिए। तुम्हारा कल्याण हो। मैं चलता हूँ मालिक। देखिए, अगर ऐसे ही आप हर आने वाले को ऐसे पैसे देते रहेंगे तो हमारा कमाया हुआ सब खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी, एक समय पर मैं भी बेरोजगार था। जो भी सच में मुश्किल में होता है, उसकी सहायता करना ही हर मनुष्य का धर्म होना चाहिए। मैं भी पैसों की अहमियत समझती हूँ, लेकिन हर आने वाले को ऐसे पैसे देना मुझे ठीक नहीं लगता है। लक्ष्मी, पहले हमारे पास एक कीमती मुकुट था। उस मुकुट के लिए मैंने जो मुश्किलें, दर्द, संकट और अपमान और न जाने कितनी मुश्किलों का अनुभव किया है, गरीबी का दुख और दर्द मुझे अच्छे से मालूम है। मालिक। कौन? मैं हूं मालिक, मेघनाथ। मेघनाथ? ओह, ओह मेघनाथ, आइए मेघनाथ, बैठिए, बैठिए यहाँ, बैठिए। मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। क्या हुआ? वो एक लंबी कहानी है। इस मुकुट के आने के बाद हर दिन मुझे घाटा ही हुआ और सब कुछ खो बैठा मैं। और अब ऐसी निर्धनता है कि
जो भी हो, ये मुकुट आपका है और आपके पास ही रहना चाहिए। लीजिए, आप ही इसके सच्चे उत्तराधिकारी हैं। रख लीजिए इसे। नहीं मेघनाथ, अब मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे आप ही रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। हे राजन, उस मुकुट के लिए इतनी मेहनत करने वाले देवगुप्त ने आज खुद मुकुट वापस आने के बाद भी उसे मना क्यों कर दिया? क्या इसके पीछे कोई कारण था? इसका सही जवाब जानकर भी अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सर फटकर 1000 टुकड़े हो जाएंगे। उस मुकुट का अच्छा मोल है, ये बात उसके पिताजी ने उसे बोली थी, जिसे देवगुप्त ने सच मान लिया। लेकिन उस ताज की महिमा अच्छी नहीं थी। उसी के कारण नंदगुप्त गरीब हो गया था। उसी को हासिल करने के चक्कर में तो मेघनाथ भी भिखारी हुआ। वो मुकुट जब दूसरों के पास रहा तब देवगुप्त अमीर ही बना। जब वो मुकुट वापस उसके पास आया, वो फिर से भिखारी बन गया। ये सब सोचकर उसने निर्णय लिया कि वो फिर से भिखारी नहीं बनना चाहता, तो उसने वो मुकुट लेने से मना कर दिया। और वो अमीर आदमी जिसने मुकुट को गिरवी रखा था, वो सिर्फ व्यापार धर्म का पालन कर रहा था, इसलिए उस पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा। उस मुकुट को पहनने वाला व्यक्ति राजकुमारी से विवाह करेगा, ये बात तो सिर्फ एक अफवाह थी, सत्य बिल्कुल नहीं था। हे राजन, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। बहुत ही चतुर हो तुम। किंतु तुमने मौन तोड़ दिया। तो अब मैं चला। मैं चला राजन। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी। बरसों से